ओम शांति। मैं सहयोगी आत्मा हूँ। योगी सो सहयोगी आत्मा। 6/3/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए नया ज्ञान देते हैं जिससे सूर्यवंशी घराना स्थापन होता। उस घराने के तुम अभी मालिक बन रहे हो। प्रश्न है किस बात का निश्चय पक्का हो तो वर्षे के अधिकारी सहज बन सकते हैं। उत्तर है पहले पहले यह निश्चय हो जाए कि बेहद का वही बाबा स्वर्ग बनाने आया है। धंधा धोरी करते यह याद रहे कि हम उस बाबा के बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो अपार खुशी रहेगी और सहज ही वर्षे के अधिकारी बन जाएंगे। पक्के निश्चय वाले को अपार खुशी का पारा चढ़ा रहता। अगर खुशी नहीं होती तो समझना चाहिए कि मुझे पाई पैसे का भी निश्चय नहीं है। गीत है जिस दिन से मिले तुम हम। ओम शांति। यह महिमा किसकी हुई? परम पिता परमात्मा की। उनको कहा ही जाता परम धाम में रहने वाला परम प्रिय परम पिता परमात्मा। तुम हो अनुभवी बच्चे जिनको परम पिता परमात्मा ने अपना बनाया है और तुम बच्चों ने फिर परम पिता परमात्मा को अपना बनाया। परम अर्थात परे ते परे। अब आत्मा को बुद्धि में आता हम आत्मा वास्तव में परम धाम में परम पिता के पास रहने वाली है। दुनिया में और किसको यह नॉलेज नहीं है। वह तो अपने को ही परमात्मा का रूप समझ लेते तो कोई नॉलेज ही नहीं रही। वह परम पिता परमात्मा जब आकर मिलते हैं तो नई बातें सुनाते हैं। नई दुनिया के लिए नई दुनिया में है नया दिन नई रातें और पुरानी दुनिया में है पुराने दिन पुरानी रातें और बहुत दुख हैं अनेक प्रकार के। मेजॉरिटी दुखी हैं। रात को काम कटारी चलाते दिन में भी पाप करते रहते। नई दुनिया में सदैव सुख ही सुख रहता। यह तो जरूर बुद्धि में रहेगा। नई दुनिया में सूर्यवंशी और लक्ष्मी नारायण की राजधानी है। ऐसे नहीं कहा जाता कि प्रिंस प्रिंसेस की राजधानी है। राजा रानी की ही राजधानी कहा जाता। उस सुख के लिए तुम पुरुषार्थ करते हो वह है पावन राजधानी। बाप तुमको उस नई दुनिया का मालिक बनाते उसी समय विश्व में और कोई घराना व धर्म होता नहीं है। जब कोई को समझाते हो तो फिर लिखाओ कि हाँ यह यथार्थ बात है। घड़ी घड़ी रिवाइज कराने से निश्चय होगा। नई पावन दुनिया में बरोबर यथा राजा रानी तथा प्रजा पावन ही होते सदा सुखी रहते। अब तो सदा दुखी है। संगम पर भेंट की जाती कलयुग अंत में क्या है और सतयुग आदि में क्या होगा। आज क्या है कल क्या होगा। अब बेहद की रात पूरी होती फिर कल दिन में राज्य करेंगे। आज पतित दुनिया है कल पावन दुनिया होगी। साधु संत आदि सब गाते पतित पावन सीताराम। जब देखो ऐसा गाते तो उनसे पूछना चाहिए आप पतित पावन किसको समझकर याद करते हो। पतित कौन है पावन करने वाला कौन है। पतित दुनिया और पावन दुनिया कैसे है। जरूर पतितों को पावन बनाने वाला आएगा तो पावन बनाकर पावन दुनिया में ही ले जाएगा।
कलयुग अंत को पतित दुनिया और सतयुग आदि को पावन दुनिया कहा जाता। उसको ही सब याद करते, पावन दुनिया है ही स्वर्ग, तो जरूर स्वर्ग स्थापन करने वाला निराकार परमपिता परमात्मा है। पावन दुनिया स्वर्ग का रचयिता है परमपिता परमात्मा। नरक के रचयिता की महिमा होती नहीं है, उसको जलाते रहते परंतु जानते नहीं है, नाम रख दिया है रावण। इन जैसा मनुष्य कोई हो न सके, मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते हैं, नाम रूप बदलते जाते। रावण का नाम रूप कभी बदलता नहीं है। यह 10 शीश चलते आते, दिन प्रतिदिन आधा फुट लंबा बनाते जाते, क्योंकि रावण अब बड़ा होता जाता, तमो प्रधान हो गया है और उनको जलाते ही आते। अभी तुम समझते हो पतित कौन बनाता, इन 5 विकारों को ही रावण कहा जाता। यदि दुख देते पतित बनाते तो इन विकारों को छोड़ना चाहिए। साधु संत आदि बहुत करके यह विकार ही दान में लेते हैं, कहते हैं अच्छा झूठ बोलना हमको दे दो। अक्सर करके काम विकार के लिए कहते कि मास में 1-2 बार जाओ, परंतु यहाँ तो 5 विकारों की बात है। सिर्फ एक चोर को पकड़ोगे तो फिर दूसरे चोर चोरी करने लग पड़ेंगे। तो यह कोई को भी समझाना बहुत है सहज है। पतित आत्मा महान आत्मा कहा जाता, पतित आत्मा महान परमात्मा नहीं कहेंगे। तो पावन कौन बनाएगा? जरूर भगवान के लिए ही इशारा करेंगे। ऊपर नजर जाएगी, भला वह कब आएंगे? उनका नाम क्या है? भारत में शिव जयंती तो प्रसिद्ध है, उनका नाम ही शिव है और कोई नाम नहीं देते। बुद्धि में लिंगाकार ही आएगा, सोमनाथ कहेंगे तो भी बुद्धि में लिंग आएगा। अभी तुम्हारी आत्मा जानती है परमात्मा भी हमारे जैसा ही स्टार है। यह जो सितारे हैं उनको नक्षत्र देवता भी कहते। नक्षत्र भगवान नहीं, तुम नक्षत्र सितारे हो। तुमको भगवान नहीं कहेंगे तो परमात्मा है बिंदु। परंतु पूजा कैसे करें? तो भक्ति मार्ग वालों ने लिंग रूप बना दिया है, इतनी बड़ी चीज है नहीं। आत्मा तो छोटी बड़ी होती नहीं है, तो उनको बड़ा बनाना भी रॉन्ग हो जाता। कोई मनुष्य को परमात्मा का यथार्थ ज्ञान है नहीं। यह बड़ी महीन बातें हैं, कहते हैं एकदम बिंदी है, उनको याद कैसे करें? अरे आत्मा को अपने बाप को याद करना तो बहुत सहज है। सिर्फ बाप की महिमा न्यारी है। आत्मा तो एक जैसी ही है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे, ऊंच नीच के संस्कार हैं। आत्मा में ही नॉलेज है। मनुष्य गरीब अथवा साहूकार बनते, वह भी आत्मा के संस्कार अनुसार। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती, यह आत्मा बात करती है। हम आत्माओं को परमात्मा पढ़ाते हैं। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है। अगर निर्लेप है तो फिर संस्कार किस में रहते? बहुत मूझे हुए हैं। नई दुनिया के लिए नया ज्ञान बाप को ही देना है। पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य दे नहीं सकते, तो बाप को जानना चाहिए ना। भक्तों को भगवान से वर्षा लेना है।
भक्ति भी चली आती है। जनक का भी मिसाल है गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनने का। सिर्फ एक एक बात का निश्चय हो जाए कि बाप आया है स्वर्ग बनाने, बस यह तीर लग जाए तो झट बाप का बन जाए। बाप कहते हैं तुम हमारा बन जाओ तो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। निश्चय है यह वही बेहद का बाप है। हम वर्षा जरूर लेंगे। धंधा धोरी करते बुद्धि में स्मृति रहे कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे तो यह खुशी रहेगी। यह 84 जन्मों का चक्र है। 84 जन्म सिर्फ सूर्यवंशी देवी देवताओं का ही है। तुम जानते हो हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। सिर्फ चक्र कहने से जन्म सिद्ध नहीं होते, इसलिए कहना है हम 84 जन्मों को जानने वाले स्वदर्शन चक्रधारी हैं। तो बाप भी याद आएगा और 5 युग भी याद आएंगे। अब फिर जाता हूँ स्वर्ग में। हमारे 84 जन्म पूरे हुए, बुद्धि में चक्र फिरता रहे और शरीर निर्वाह अर्थ काम भी करता रहे। बाबा ने कहा स्वदर्शन चक्र का ज्ञान मेरे भक्तों को देना, उनको समझाने से झट निश्चय होगा। बरोबर हम 84 जन्म लेते हैं। 84 जन्म न लेने वाला होगा तो उनको धारणा भी नहीं होगी। 84 जन्म का अर्थ ही है पहले पहले हम सूर्यवंशी में आएंगे। थोड़ा भी कोई सुनकर जाएगा तो स्वर्ग में जरूर आएगा, परंतु 84 जन्म नहीं लेंगे, देरी से भी आ सकते हैं। उनके फिर 84 जन्म थोड़े होंगे। यह ज्ञान की कितनी महीन बातें हैं। फिर भी बाप कहते अच्छा अगर इतना गुह्य राज नहीं समझते हो तो भला बाप का बन वर्षा तो ले लो। बाप और वर्षे को याद करना यह कोई बड़ी बात नहीं है। माया हमको क्या करेगी, हम तो जरूर वर्षा पाएंगे। कितनी सहज बात है, कोई को तीर लग जाए तो बाप और वर्षे को याद करते बहुत खुशी में रहे। जब तक खुशी नहीं आती तो बाबा कहेंगे पाई पैसे के निश्चय वाले हैं। पक्के निश्चय वाले को खुशी का पारा बहुत चढ़ा रहता। कोई राजा के पास संतान नहीं होती तो कहते किले के अंदर जो पहले पहले आएगा उनको गोद में लेंगे। फिर क्यों लग जाती, मैच में भी क्यों लगती, दूध की बोतलों पर भी क्यों लगती है। पहला नंबर जाने के लिए सवेरे उठकर जाए खड़े रहते, नहीं तो समझते फिर ठहरना पड़ेगा। तो यहाँ भी बाबा का गले का हार बनने के लिए क्यों है सारा मदार पुरुषार्थ पर है। बाप को याद करना यह बुद्धि की दौड़ है, बाकी काम आदि भल करते रहो। आत्मा की दिल यार डे हथ कार डे। आशिक माशुक एक जगह थोड़ी बैठ जाते, काम काज आदि सब कुछ करते, बुद्धि उनके तरफ रहती है। तो यहाँ भी बुद्धि एक के साथ चाहिए जो हमको स्वर्ग का मालिक बनाता। जो टाइम मिलता उसमें पुरुषार्थ करो। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, यह कोई कर्म संन्यास नहीं है। शरीर निर्वाह तो करना ही है। बाप ब्रह्मा तन में आकर कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ,
हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम हमको अपना नहीं बनाएंगे क्या? मेरे बने हो तो मेरे साथ योग लगाओ, और मेरे बनकर फिर तुम पवित्र नहीं रहेंगे, नाम बदनाम करेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। सतगुरु के निंदक स्वर्ग के द्वार जा नहीं सकेंगे। अच्छा, माता पिता बाप दादा जिससे स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा लेते हो, स्वदर्शन चक्रधारी बन राज्य भाग्य लेते हो, ऐसे बाप दादा का सिक्के लदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि की दौड़ लगानी है, याद की यात्रा में रेस करनी है। दूसरी पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते स्वदर्शन चक्र फिराना है। कभी भी सतगुरु का निंदक नहीं बनना है, नाम बदनाम करने वाला कर्म नहीं करना है। वरदान है, अपने बचे हुए तन मन धन को ईश्वरीय कार्य में लगाकर जमा करने वाले सदा सहयोगी भाव। यादगार में जो गोवर्धन पर्वत को उठाने में हर एक की उंगली दिखाई है, यह आपके सहयोग की निशानी है। चित्र में बाप का साथ भी दिखाते तो सेवा भी दिखाते। अभी आप बच्चे बाप दादा के सहयोगी बने हो, तब यादगार बना है। भक्ति में तो तन मन धन जो कुछ लगाया, उसमें 99% गवा दिया। बाकी जो 1% बचा है, उससे अब सच्ची दिल से ईश्वरीय कार्य में लगाओ, तो फिर से पदम गुना जमा हो जाएगा। स्लोगन है, जो निर्माण बनते हैं उन्हें स्वतः सर्व का मान प्राप्त होता है। ओम शांति।